मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए मैं उस परिवार को आमंत्रित करूंगा जिनका परम पूज्य मुनिवर के प्रति समर्पण का भाव है, सेवा का भाव है। ऐसे डीवीएल परिवार के श्रीमान दिलीप जी सूर्यवंशी जी, उनकी धर्मपत्नी सीमा जी सूर्यवंशी, पुत्र पुत्रवधु रोहन जी, सृष्टि जी, करण जी, अनुष्का जी, अरिंजय जी सूर्यवंशी परिवार। और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा आरव जैन, प्रेमलता जी, देवेन जी, श्रीमती प्रीति जी, पुत्री तरीशी जी, देवर्ष जैन, ये सभी डीवीएल पर आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और आचार्य भगवंत के चित्त के समीप दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए, आज इनका सौभाग्य है। परम पूज्य मुनिवर से निवेदन किया और इनके निवेदन को स्वीकार करते हुए डीवीएल परिवार को आज मुनिवर के शंका समाधान करवाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियों का इन परिवार का सम्मान करें। आइए, श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। भाई विनीत जी और अनुभव जी सबको लेकर चलें चित्त के सामने। आइए, दिलीप जी, सीमा जी, इसी क्रम में देवेन जी, श्रीमती प्रीति जी, दोनों परिवार और साथ में भदौरिया जी जो कि हमारे दिलीप जी के समधी साहब हैं, ये भी पहुँचे। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज और आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की चित्त के समीप दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करें। आइए। नाम जपने से नवजीवन मिलता है, तन मन का मुरझाया उपवन खुलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है, गुरु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। और हमारे डीवीएल परिवार के श्रीमान दिलीप जी, सीमा जी, इसी क्रम में देवेन जी, श्रीमती प्रीति जी और भदौरी जी, संपूर्ण परिवार दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। और मैं आमंत्रित करूंगा दोनों परिवार को वे आए परम पूज्य मुनिवर की चरण वंदना पाद प्रक्षालन के रूप में संपन्न करें। आइए, श्रीमान दिलीप जी, देवेन जी, श्रीमान भदौरिया जी सभी आ जावें एक साथ, और दोनों परिवार के पुत्र पुत्रवधु प्रीति जी भी आ जावें। आइए, हाँ जी, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आइए, डीवीएल परिवार के श्रीमान दिलीप जी, सीमा जी, उनके पुत्र पुत्रवधु रोहन जी, सृष्टि जी, करण जी, अनुष्का जी, अरंजय सूर्यवंशी जी, और साथ में देवेन जी, श्रीमती प्रीति जी, तरीशी जी, देवर्ष जी और श्रीमान विनय भदौरिया जी, ये सभी आएंगे। परम पूज्य मुनिवर की चरण वंदना का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। आइए, मैं आमंत्रित करूंगा देवेन जी, प्रीति जी, और इसी क्रम में और आप सभी से कहना चाहूँगा इन दोनों परिवार का गुणायतन और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के लिए बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आज इनका साथी से पुण्य कर्म का उदय आया कि आज इनके परिसर में सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम, इनके निवेदन पर गुरुवर ने इनके निवेदन को स्वीकार किया और आज यहाँ पर शंका समाधान का कार्यक्रम श्रीमती शंकिता जी भी जावें और गोदा जी भी जावें पाद प्रचान के लिए। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा हमारे गुणायतन के उस पुण्याजक परिवार को जिन्होंने प्रातःकाल की वेला में निवेदन किया और उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए गुरुवर ने भरपूर आशीर्वाद दिया। श्रीमती सुनील जी आभा जी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने आज श्रीमान सुनील जी आभा जी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने आज गुरुवर से निवेदन किया, इनके निवेदन को स्वीकार किया और इन्हें गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक के रूप में इन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ब्याह पाद प्रक्षालन का कार्यक्रम संपन्न करें श्रीमान सुनील जी आभा जी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। आइए आइए, श्रीमान सुनील जी आभा जी आइए, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच उपस्थित हैं। इन्होंने गुणायतन श्रोमणी संरक्षक के रूप में गुरुवर से शिरोमणि संरक्षक के रूप में गुणायतन में स्वीकृति प्रदान की है। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ मुनिवर, बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन की केंद्रीय कमेटी की पदाधिकारी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, वे भी आए पाद प्रचालन का कार्यक्रम संपन्न करें। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी
केंद्रीय कमेटी गुणायतन। और आइए चलते हैं संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। हम और आप निवेदन करेंगे परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से आगे के कार्यक्रम के लिए। डीबीएल इस परिसर में दिलीप बिल्डकॉन परिसर लिमिटेड परिसर निश्चित रूप से गुरुवर का जहां आशीर्वाद होता है वहां तो इसी प्रकार से धर्म की गंगा प्रवाहित होती रहती है। और आज यह धर्म की गंगा संघ का समाधान के माध्यम से इस परिसर में प्रवाहित हो रही है। अपन प्रारंभ करें गुरुचरणों में, सभी लोग नमोस्तु पूर्वक अपन प्रारंभ करेंगे। और कल यहाँ जिनका प्रश्न छूट गया था आज उनको पहले बुला लेते हैं। राजेश जी लाल घाटी। महाराज श्री, कल मेरा नंबर आखिरी में आया और आते आते ऐसा लगा जैसे टिकट खिड़की के पास आ गए और टिकट खत्म हो गई। तो उसी से उपजा एक मेरा सवाल है कि महाराज श्री, कभी कभी हमें कतार या लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना होता है। वो कतार का मतलब होता है पहले आओ और पहले पाओ। जब लाइन धीरे धीरे बढ़ती है तो हमें एक रिदमिक अटेंशन महसूस होता है जो आत्मसंतुष्टि देता है। लेकिन भारत में जो कतारें लगती हैं वह अव्यवस्था, जुगाड़, अनुशासनहीनता पर चलती हैं और कतार तोड़कर प्रथम पाने का वैभव अक्सर लोग करते हैं। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी, हम कतार में रहकर अनुशासन पूर्वक खड़े होकर क्या क्या सीख सकते हैं? देखो, अगर हमने सही अर्थ में कतार में रहना सीख लिया तो ये मान करके चलना कि हम एक दिन भगवान तक पहुंचने का श्रेय प्राप्त कर सकते हैं। हमें चींटियों से सीख लेना चाहिए। चींटी कितनी कतारबद्ध होकर के चलती है। आपने कहा कि भारत से बाहर लोग इसका पालन करते हैं, भारत में नहीं करते। पर मेरा मानना है कि सच्चे अर्थों में देखा जाए तो भारत के लोग ही कल्याण के मार्ग में लगे हैं और वे कतारबद्ध होकर के चल रहे हैं। और जब हम कतारबद्ध होकर के चलेंगे तो आज नहीं कल सिद्धों की श्रेणी में अपना स्थान बनाएंगे। जब तक आप संसार में लगे हो आत्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। जिस दिन आत्मा को पहचान जाओगे उस दिन फिर संसार में नहीं टिक पाओगे। सही दिशा में चले, आत्मानुशासन ही मनुष्य को सही दिशा में आगे बढ़ाता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। नमस्ते महाराज। संदीप जी जैन, क्यों वाला परिवार। वात्सल्य मूर्ति परम प्रभावक गुणायतन प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री संधान सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। समस्त सुल्लत जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरे मन में कुछ प्रश्न आया था जिस पे मैंने कुछ 4 लाइनें बनाई हैं, वो इसी में मेरा प्रश्न है। खुद में कमी हजारों हैं, खुद में कमी हजारों हैं, दूसरों की निकालते हैं। खुद में कमी हजारों हैं, दूसरों की निकालते हैं। खुद को तो जान पाते नहीं लेकिन दूसरों को पहचानते हैं। यही इसी में मेरा प्रश्न है। आप समझ गए होंगे। भैया, प्रश्न आप लेके आए, बहुत अच्छा है। पंक्ति जिसकी भी है पूरा अच्छा है। संदेश इस पंक्ति में है। काश हम इसके हार्द को समझे और अपने जीवन की दिशा बदलें। बहुत बहुत आशा। चलिए। शिल्पी अंकित जी जैन। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छिलक जी के चरणों में इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि यदि कोई व्यक्ति व्रत या उपवास करना चाहे लेकिन वह इसके लिए शारीरिक रूप से समर्थ ना हो तो वे क्या करे धर्म करने के लिए? और इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति स्वाध्याय करने बैठता है, चिंतन करने बैठता है बहुत ही अच्छे मन से, लेकिन जब वो स्वाध्याय करता है तो उसका मन विचलित होता है, भटकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, व्रत उपवास करने की भावना होना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। ज़्यादातर लोगों में तो भाव ही नहीं होता। भाव हो और अस्वस्थतावश न कर पाए तो भी वो व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन स्वस्थ हो और भाव ही ना हो उसका कभी कल्याण नहीं होगा। जैन धर्म में एक बात बहुत अच्छे से कही गई है कि तत्व्रत माचरितव्यम यत्र न संशय तुलाह मारोहति शरीर मनसी। वैसे ही व्रत का आचरण करना चाहिए जिससे कि शरीर और मन दोलायमान ना हो।
शरीर पर दुष्प्रभाव पड़े और मन खिंच जाए, ऐसा व्रत उपवास मत करना। तो फिर क्या करो, धीरे धीरे अभ्यास करके तन को साधो। और यदि कदाचित नहीं करते तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी सूक्ति है, जम सक्कई तम की रही, जम च न सक्कई तहेव सद्धनम, सद्ध मानो जीवो पावई अजरामरम ठानम। तुमसे जितना बने उतना करो, और ना बन सके तो उसकी श्रद्धा रखो, उसकी भावना भाव। श्रद्धान करने वाला जीव भी अजर अमर स्थान को प्राप्त करता है। तो आपके सवाल के उत्तर में ये कहूँगा कि भावना करो, और खुद नहीं कर पा रहे हो, जो कर रहे हो उनकी सराहना करो, उनकी अनुमोदना करो, दूसरों को करके कहो कि आप बड़े भाग्यशाली हो, आपको ये सौभाग्य मिला। कल तुम्हारे अंदर योग्यता जागेगी, और धीरे धीरे अभ्यास करो। हम पूरा उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, रात में चारों प्रकार के आहार के त्याग से अपना अभ्यास शुरू करो। वो सध जाए तो हम एक वक्त भोजन करके एकासन करके चल सकते हैं। वो सध जाए तो कहो चलो हम केवल लिक्विड लेकर, एक बार लिक्विड लेकर अपना काम चला लें। वो सध जाए तो फिर करो कि हम केवल जल पर अपना काम चला लें, और वो सध जाए तो जल भी छूट जाए। और एक बात बोलूं, अभ्यास से सब सधता है। पहली बार व्रत उपवास करोगे हालत टाइट होगी, जब दूसरी बार करोगे तो थोड़ी लाइट होगी, और तीसरी बार करोगे तो एकदम राइट होगी। फिर कोई दिक्कत नहीं। अभ्यास, शक्ति को छिपाना मत, और शक्ति का उल्लंघन मत करना। ये तो पहला सवाल है। आपका दूसरा सवाल है, उत्तर तो मैं दूसरा भी दे देता हूँ, लेकिन बाकी के लिए एक में एक फ्री नहीं है, एक ही सवाल करना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ महाराज जी के पास लाइन लंबी है ना। हाँ, तो दूसरा सवाल, स्वाध्याय करते करते मन न लगे तो क्या करें। सबसे पहले जिस विषय में रुचि है उसका स्वाध्याय करो, और फिर रुचिपूर्वक स्वाध्याय करो। जो विषय समझ में नहीं आता उसमें मन नहीं लगता, जिसमें रुचि नहीं होती उसमें मन नहीं लगता, लेकिन जिसके प्रति आपकी प्रगाढ़ रुचि होती है उसमें सहज मन लगता है। तो अपनी रुचि को जगाइए, मन लगाइए, धीरे धीरे लगेगा, और फिर थोड़ा थोड़ा संकल्प लीजिए, उसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। और चीज़ें यदि समझ में नहीं आ रही है तो किसी ज्ञानी से उसके बारे में पूछ लीजिए। ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो आपको अच्छे से समझा दे, आपकी रुचि को जगा दे, तो फिर स्वाध्याय से मन कभी नहीं उछटेगा। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती मोनिका जी जैन वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में CRISP संदीप जी जैन, हेड IT किस्ट, तैयार रहेंगे। नमोस्तु द्वय मणिराजों के चरणों में नमोस्तु, समस्त इच्छामी महाराज जी के चरणों में, समस्त क्षुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल की जो परिस्थितियों को देखते हुए जैनेतर समाज में लड़कियों को दंड चलाना, बंदूक चलाना और भी इसी तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, तो जैन समाज के लोगों को भी चाहिए कि वो भी इस तरह के प्रशिक्षण दें, या तो पाठशाला के माध्यम से, या आप जिस ये बताइए, माध्यम क्या से जैनियों में जैन लोग इतने समर्थ है कि जैनों के लिए कोई आँच नहीं आएगी? ऐसा तो नहीं है ना। जब आप समाज में रह रहे हैं तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए खुद तत्पर होना चाहिए, इसकी आज ज़रूरत है। और स्त्री हो या पुरुष, मैं तो कहता हूँ ये प्रशिक्षण आज के समय में सबके लिए होना चाहिए। और ये प्रशिक्षण किसी से लड़ने के लिए नहीं, अपने और औरों को बचाने के लिए आज ज़रूरत है, और ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए, अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। पाठशालाओं और अन्य माध्यमों में भी हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। संदीप जी जैन, CRISP। नमोस्तु महाराज, आपको मेरा बारंबार नमस्कार, नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि जो ओरिजिनल होता है महाराज जी, जो ओरिजिनल होता है उसका प्रचार कम होता है, और उसके जैसा जो होता है उसका प्रचार बहुत होता है, और लोगों का आकर्षण भी जैसे की तरफ ज़्यादा जाता है। ऐसे समय महाराज जी, जो सम्यक्त्व है उसकी तरफ हम अपना मन कैसे बनाए रखें और लोगों को कैसे प्रभावित करें?
मैं आपकी बात को थोड़ा संशोधित करता हूँ। ओरिजिनल को प्रचार की जरूरत ही नहीं पड़ती, प्रचार की जरूरत ही उसे पड़ती है जो नकली। नमोस्तु महाराज। जो सही है उसको प्रचार करने की क्या जरूरत, जो शाश्वत है उसे प्रचार की क्या आवश्यकता। जो अस्थाई है और जो किसी की कॉपी है उसे अपने पहचान बनाने की जरूरत है, समझ गए। हाँ, आपकी बात को मैं दूसरे तरीके से यूं कह सकता हूं कि इस भ्रमजाल में लोग असली की पहचान ही भूल गए और नकली चलन में आ गया है। हमें एक ही काम करना है कि असली को पहचानने की कोशिश करनी है, और जिस दिन हमने उसे पहचान लिया हमारा जीवन निहाल हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल भ्रमित मत होइए। और आज भी, अभी तो पूरी तरह से कंज्यूमरिज्म है, लेकिन आज भी मैं देखता हूँ कुछ उत्पाद ऐसे हैं जो आज भी ज्यों की त्यों हैं। उदाहरण के लिए बोरोलिन को ले लो। बोरोलिन वही हरी डिब्बी आती है आज भी, और उसके नाम से उस ब्रांड का ही नाम बोरोलिन हो गया है ना। कितने साल हो गए जब से हमने होश संभाला, 50 बरस तो मुझे हो गए अनुभव करते हुए, मेरे से पहले की पीढ़ी को भी होगा। और मुझे जानकारी मिली कि अभी भी सेम पोजीशन है जी। यह है असली का प्रभाव, समझ गए। तो बस वो बनी। महाराज जी, युवाओं को कैसे बचाएं इस चीज से? देखिए, ये स्वाभाविक है, जब उपभोक्तावादी मनोवृत्ति बढ़ती है तो ये सब चीज़ें आती है। हम सत्यता को ठीक तरीके से समझाने की कोशिश करें और व्यक्ति को वस्तुपरक होने की जगह व्यक्तिनिष्ठ होना सिखाएं तो चीज़ें बदल जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रियंका प्रदीप जी जैन कृष्णांचल भोपाल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज जिस परिसर में अपन बैठे हुए हैं, ऐसे डीबीएल परिवार, पूरा परिवार तैयार रहे। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी, मेरा वे प्रश्न यह है कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरे साथ कई बार पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है संस्था परिसर में। कई लोग, ये चीज़ हमें मालूम है कि हमारे साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा है, तो हमें उनके साथ कैसे डील करना चाहिए? देखो, अब जहाँ आप काम कर रही हैं वहाँ कोई बीचराग आत्मा तो बैठी नहीं। सब रागी, देशी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही लोग हैं। आपको लगता है कि हमारे साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा है, ईमानदारी से पूछो अपने मन में झांक कर, क्या तुमने कभी किसी से पक्षपात नहीं किया? नहीं महाराज जी, हम हो ही नहीं सकता। नहीं, अपने धर्म का पालन करने की कोशिश मेरी रहती बात है। सुनो, मेरी बात सुनो। संसार का कोई भी मनुष्य पक्षपात शून्य नहीं है जिसके अंदर राग देश के विकार है। पक्षपात का तरीका अलग होगा। तुम अपने कार्य क्षेत्र में किसी से पक्षपात भले नहीं करते हो, लेकिन घर परिवार में तो पक्षपात होता है ना। तो पक्षपात होगा। तुम सोचो कि मुझसे कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करे, असंभव। तो फिर क्या करें? अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि कोई मुझसे कितना भी पक्षपात करे, मेरा पक्ष मजबूत बना रहे। अपने पक्ष को मजबूत बनाए रखो, अन्यथा मन में हीनता की भावना आएगी। तुम्हें काम भी वही करना है, नौकरी छोड़ नहीं सकते, सामने वाला का व्यवहार बदल नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं? उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। और दृष्टिकोण बदल दो, आज से तय कर लो, वो कितना भी पक्षपात करे, मुझे अपना पक्ष मजबूत करना है। और वो तुम्हें लगता है कि मेरे साथ भेदभाव, पक्षपात करते हैं, इससे मेरे काम प्रभावित होते हैं, तो उसकी जगह ये सोचना शुरू करो कि वे मेरे साथ ऐसा पक्षपात करते हैं, इससे मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो मैं अपने आप को भीतर से स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, मजबूत बना रही हूँ और समर्थ बन रही हूँ। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। पंचायत कमेटी के सभी सदस्यों के साथ मनोज जी वांगा, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत भोपाल, सभी सदस्य एक साथ आ जाएं और गुरु चरणों में अपनी जो भी बात है वो रखेंगे। उसके बाद महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज श्री, आज का सुबह का कार्यक्रम निश्चित ही सराहनीय कार्यक्रम, आपकी निर्देशन में बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ है। हम सब लोग
आपकी कृपा के पात्र हैं। महाराज श्री आज इस महत्वपूर्ण परिसर में दिलीप जी, सूर्यवंशी और देवेंद्र जी आप सबका मिला हुआ ये परिसर है। इस परिसर में जैन समाज आमंत्रित हुई है और मैं समझता हूँ बहुत बड़ी संख्या में सभी समाज जन विराजित हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था महाराज श्री कि समाज को बच्चियों को प्रशिक्षित दूसरों से अपनी सुरक्षा के लिए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। महाराज श्री, समाज के संबंध में हम सबको, चूँकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमें ऐसे क्या प्रयास करने चाहिए महाराज श्री कि समाज संगठित भी रहे और आपस में मिलजुल के भी आगे दूसरे समाजों से मिलकर काम कर सके। महाराज श्री नमस्ते। महाराज बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। समाज को संगठित होना चाहिए, सुगठित होना चाहिए। सुगठित यानी मजबूत और संगठित यानी एकजुट। इसकी ज़रूरत है आज के इस दौर में। यदि आप इन सब बातों के प्रति जागरूक नहीं हुए तो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। आप पंचायत के प्रमुख, भोपाल में पंचायत की अपनी एक अहमियत है। मैं आपके माध्यम से देश के सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों के प्रमुखों से कहूँगा कि कुछ इस तरह के उपक्रम चलाएं जिससे इस तरह की चुनौतियों का सामना करने में समाज और समाज का हर वर्ग समर्थ हो सके। और इसके साथ ही हमें एक और अभियान चलाना चाहिए। वह अभियान है अपने मर्यादा की रक्षा का। आज के समय में आधुनिकता के नाम पर मर्यादा का हनन बहुत तेजी से हो रहा है। ये बहुत चिंतनीय है। यदि समाज अपनी मर्यादा से बाहर होगी तो हमारी सामाजिक अस्मिता खत्म हो जाएगी और सामाजिक अस्मिता के नष्ट हो जाने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमें अपनी पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखना है और ये तभी संभव होगा जब हम अपनी मर्यादाओं को, अपने संस्कारों को, अपने सरोकारों को सुरक्षित रखेंगे। तो हमें इस तरह के उपक्रमों को चलाना चाहिए। हमें धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ जब तक इस तरह के संस्कार मूलक सामाजिक और अन्य प्रकार के कार्यक्रमों को नहीं चलाएंगे, हम समाज को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते। और बुला रहा हूं मैं दिलीप जी सूर्यवंशी, सीमा जी, रोहित जी सूर्यवंशी, षष्ठी जी, करण जी, अशोका जी, आयशा जी, अरिंजय जी, सूर्यवंशी परिवार, देवेंद्र जी, प्रीति जी सूर्यवंशी। आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए पूरे सूर्यवंशी परिवार के लिए। और फिर उसके बाद में देवेंद्र जी तैयार रहेंगे। सबसे नमस्तो गुरुदेव। गुरुवर, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा बचपन यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर गलियों में गुजरा है। पुलिस लाइन थी, मेरे पिताजी वहाँ रहते थे। तो यहाँ मुझे ऐसा लगा, एक बच्चा घूमते घूमते एक पवित्र आत्मा के दर्शन हो गए, साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। आपको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है चूंकि आप मेरे प्रांगण में पधारे हैं तो ये शब्द सेवा नहीं है, मेरे हृदय की बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ऐसी अनुभूति मुझे जीवन में कभी नहीं हुई। जो आनंद, जो आध्यात्मिक और जो चीज़ें मुझे लगी और जिस तरह लोगों का भाव लगा और जिस तरह आपने लोगों को जवाब दिया, मैं आपसे एक नहीं 2-3 सवाल करना चाहूँगा और वो थोड़े नॉन ट्रेडिशनल से हैं। उसमें आप जिसका जवाब देना चाहें दें और जिसका ना देना चाहें ना दें। आप एक श्रेष्ठ समाज के लिए वो बनते हैं कि करोड़ों अरबों लोग आपकी फॉलोइंग करते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा मौका आता होगा कि आपके परिवार के सदस्य और बाकी लोग चाहते होंगे कि जिसके चरण से शहर के शहर गौरवान्वित हो जाते हैं, कभी अपने घर में जाने का मौका पड़ता है कि नहीं। दूसरा, नई जनरेशन है और मैं भी भले ही पुरानी जनरेशन का हूँ। मैं एक ऐसा सवाल है, इसका भी आप जवाब देना चाहें तो दें या ना दें। ज़िंदगी का एक वो तजुर्बा जो आपको आनंदित कर गया और वो एक तजुर्बा जो हम सबको बताना चाहेंगे कि जो आपको ये सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में इन चीज़ों से बगैर नाम लिए बगैर बताए कि एक ख़राब तजुर्बा और एक अच्छा तजुर्बा, दोनों आप अगर बताएंगे तो आपके चरणों की बड़ी कृपा होगी।
और मैं डीबीएल परिवार और मैं तो स्पेशली देवेंद्र और प्रीति का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे जीवन के वो क्षणों से मिलाया, नहीं तो हम अपनी ज़िंदगी की रोज़ की आपाधापी में, क्योंकि मैं तो कहता हूं कि महाभारत की लड़ाई तो कभी हुई होगी, यहाँ तो हर सांस महाभारत लड़ती है। आप जैसे लोगों के दर्शन मिल गए, परसों गुजारे हुए 2-3 घंटे और आज का ये ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन का एक नया अलग से एक यादगार पल बन गया है जो मैंने कभी महसूस नहीं किया। प्रणाम, नमस्ते। नमस्ते। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार दिलीप जी का जोरदार अभिनंदन कर दो। इनके उद्गारों को सुन करके मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई बड़ा व्यवसायी मुझसे सवाल कर रहा है। मुझे इनके बातों को सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई साहित्यकार, दार्शनिक यहाँ सवाल करने के लिए खड़ा हुआ। निश्चित हमें ऐसे व्यक्ति की भावनाओं का आदर करना चाहिए। और आपकी बातों को सुन के मुझे लगा इन्हें 2-3 नहीं, अगर इनको पूरा सत्र भी दे दे तो लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। कभी ऐसा भी होगा। आपने जो सवाल किया कि कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके परिवार के लोग आपको आमंत्रित करें तो आप जाए। देखिए, जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, मैं अभी भी अपने आप को अपने परिवार के मध्य ही बैठा महसूस करता हूँ। अब हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार हो गया। आप सब हमारे परिवार के अंग हैं। मेरा है संबंध सभी से, सबसे मेरी स्नेह सगाई, सब मेरे अपने हैं। और जिस दिन ये अपनत्व चेतना में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाएगा, हम आत्मा से परमात्मा बन जाएंगे। हम उसी मार्ग में लगे हैं। हमारे साधना का मूल है आत्मोपौम्य की भावना को विकसित करना, आत्म साम्य की अनुभूति के साथ एकात्मता के रूप में जीना, जिसके लिए हम लोग सतत अभ्यासी हैं। आपने पूछा कि कभी किसी ने कहा, तो ये बात सत्य है कि मैं तो आप सबको अपना परिवार मानता हूँ, पर आप हमें अपना परिवार माने न माने कह नहीं सकता। कुछ लोग मानते होंगे, कुछ नहीं मानते होंगे, लेकिन जिनकी चर्चा आप करने चाह रहे हो वे जरूर मानेंगे। और एक ऐसा इंसिडेंस हुआ, मैं 22 वर्षों बाद अपने जीवन के संयमी जीवन को अंगीकार करने के बाद 17 वर्ष की उम्र में मैंने संयमी जीवन को अंगीकार किया। आज 41 वर्ष मुझे इस मार्ग में हो गए। और उसके बाद 22 वर्ष के उपरांत मेरा उस नगर में जाना हुआ जहां मेरा भौतिक जन्म हुआ। और उस दिन जब आहारचर्या के लिए निकले, तो आहारचर्या के लिए मुझे कहीं तो जाना ही था। संयोग से मेरा आहार उसी परिवार में हुआ जिस परिवार में शरीर का भौतिक जन्म हुआ। उन दिनों भी शंका समाधान चलता था, पर ऐसा लाइव कार्यक्रम नहीं चलता था। 2004 की बात बता रहा हूँ। पर्ची आती थी और मैं उत्तर देता था। शाम के शंका समाधान में मेरे सामने एक पर्ची आई। उस पर्ची में एक सवाल था कि महाराज जी, आज आप आहार के लिए गए तो अपने ही घर में क्यों गए? क्या आज भी आप उसे अपना घर मानते हैं? किसी और के घर क्यों नहीं गए? और दूसरा सवाल था कि आज जहां आपने आहार लिया, आज से 22 बरस पहले भी आप वहीं आहार लेते थे, तब और अब में क्या अंतर था? आपके सवाल के माध्यम से उस समय जो मैंने उत्तर दिया, मैं आज उसे दोहराना चाहूँगा। मैंने कहा, देखो भाई, आहार तो मुझे लेना था। आप कह रहे हो अपने ही घर में क्यों गए, तो मेरे लिए तो सब घर अपना है, पर जाता तो किसी एक ही घर में जाता। अब आहार मैं शरीर के लिए लेता हूँ, आत्मा के लिए तो आहार की जरूरत नहीं। तो मैंने सोचा शरीर के लिए आहार लेना है तो इस शरीर पर पहला अधिकार उसका है जिसने इसे जन्म दिया। इसलिए मैं गया, ये उनका हक बनता है, उनसे वंचित उन्हें क्यों रखें। दूसरा सवाल आपने पूछा है कि 22 बरस पहले आप वहाँ आहार लेते थे,
और आज लिए, तब और अब में क्या अंतर है? तो मैंने कहा भैया थोड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? बोले 22 बरस पहले मैं आहार नहीं लेता था, भोजन करता था, आज आहार लिया। 22 बरस पहले मैं बैठ के खाता था, आज खड़े खड़े खाया। 22 बरस पहले कोई मैं अपनी रुचि से खाता था, आज आपकी रुचि से खाया। 22 बरस पहले मुझे कोई एक खिलाती थी, आज पूरा गांव खिलाया। अंतर है। तो ये अंतर है ना। तो जहाँ तक सवाल है, तो मेरा सब परिवार है और मैं पूरे संसार को, जब बाहर रहता हूँ तो पूरा संसार मुझे अपना परिवार दिखता है, मैं देखने की कोशिश भी करता हूँ, और जब भीतर आता हूँ तो मुझे केवल मेरी आत्मा दिखती है और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। और हमें यही प्रयास करना चाहिए। आपने पूछा अपने जीवन का ऐसा कोई तजुर्बा जो आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायी हो, आनंददायी हो, और ऐसा जिससे आपको कोई बड़ी सीख मिली हो। तजुर्बे तो हर पल मिलते हैं, लेने वाले को चाहिए। हम सबके जीवन में हर पल घटनाएं घटती है। ज़्यादातर लोग घटनाओं को घटना की तरह जीते हैं और भूल जाते हैं, पर कुछ लोग हैं जो हर घटना से कुछ सीख लेते हैं। घटनाएं घटती है एक फूल की तरह, हमने फूल सूंघा और उसे फेंक दिया। दूसरे लोग होते हैं जो उसकी माला पिरोते हैं और माला कुछ पल के लिए पहन कर रख देते हैं, फिर उतार के छोड़ देते हैं। पर कुछ बिरले लोग होते हैं जो उन फूलों का एसेंस निकाल कर, इत्र निकालते हैं और अपनी शीशी में भर के रख लेते हैं। जब जी आए उसकी खुशबू से अपने मन को आनंद से भर लेते हैं। अनुभवी लोग वही होते हैं जो अपने जीवन की में घटने वाली हर घटना का रस निचोड़कर जीवन भर काम लेते हैं। आपने बोला है अगर मैं सुनाने लगूं तो ढेर सारी घटनाएं होगी, लेकिन मेरे जीवन का एक परिवर्तनकारी प्रसंग जिसने मुझे भीतर से मोड़ा, जब गुरुदेव के संसर्ग में मैं आया। बचपना था, छोटा था, उन दिनों 16 साल की उम्र थी, 17 भी पूरी नहीं हुई थी, और मैं गुरुदेव के निकट था। उससे पहले मेरी मुनियों के प्रति श्रद्धा नहीं थी। मुझे लगता था जिनको कोई काम नहीं वो साधु बनता है। आज भी ऐसे कोई लोग होंगे हमारे जैसे। पर जब गुरुदेव के दर्शन किया तो मुझे लगा कि इस धरती पर मनुष्य का कोई सर्वश्रेष्ठ रूप है तो यही हो सकता है। मैं प्रभावित हुआ, और उन दिनों मैं उनसे बहुत सवाल किया करता था। छोटा था, अच्छे अच्छे टोपी वाले बैठे रहते थे, उनके बीच मैं अकेला मुखर रहता था, और मेरे सवालों को वो बड़े हंस हंस करके उत्तर देते थे, मुझे प्रोत्साहित करते थे। हालांकि उन दिनों जब मैं सवाल करता था तो उस समय मेरे मन में कोई जिज्ञासा की पूर्ति की भावना नहीं थी, मेरे मन में अपना रंग जमाने की भावना थी। सीधी बात ईमानदारी से बोला कि मेरी छाप पड़े, मैं चर्चित हूं। और एक दिन मैंने गुरुदेव से एक सवाल किया, गुरुदेव सौंदर्यानुभूति क्या है? उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा, स्कैन कर लिया और पूछा किस सौंदर्य की बात करते हो, लौकिक की आत्मिक? मैंने कहा गुरुदेव दोनों। तो गुरुदेव तो जैसा उत्तर देने का उनका तरीका, उन्होंने कहा देखो जहाँ तक लौकिक सौंदर्य की बात है, ये लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लो वो क्या है। लौकिक सौंदर्य की बात है तो ये लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लो वो क्या है। और अगर आत्मिक सौंदर्य की बात करते हो तो लोक में सबसे सुंदर है परमात्मा, और उस परमात्मा की अनुभूति अभी मुझे नहीं हुई तो तुम्हें क्या बताऊं। परम सुंदर आत्मा की अनुभूति मुझे नहीं हुई तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। गुरुदेव के इस निश्चल उत्तर ने मुझे उठा करके फेंक दिया। इससे मेरे जीवन की दिशा बदली कि ये एक अलग छल स्वरूप है। तब मैंने पूछा गुरुदेव उस परमात्मा की अनुभूति के लिए क्या करना होगा?
तो उनने एक कहानी सुनाई कि एक चींटी थी, वो नमक के गोदाम में रहती थी, और उसकी दूसरी सहेली थी, वो शक्कर के गोदाम में रहती थी। और शक्कर के गोदाम वाली थोड़ी तगड़ी मोटी हो गई थी और नमक की गोदाम वाली पतली। तो एक दिन दोनों मिली, बोले क्या बात है, तुम्हारे ससुराल में तुम्हें खाना नहीं मिलता क्या? बोले खाना का तो भरपूर छूट है, लेकिन बड़ा खारा है। बोले देख मेरे यहाँ बिल्कुल मिठास ही मिठास है। बोले इसीलिए तो तू तगड़ी है। बोले कोई रोक टोक नहीं? बोले नहीं है। बोले चल मेरे साथ, तुम्हें मैं मिठास का आनंद दिलाती हूँ। और नमक के गोदाम की चींटी शक्कर के गोदाम में गई, और जब बोली देख यहाँ खा जितना खाना है। जैसे ही वो शक्कर चखने को हुई, उसने कहा अरे यहाँ तो वही खारापन है, कोई मिठास ही नहीं है। यहाँ तो वही खारापन है, कोई मिठास ही नहीं है। अरे क्या बोल रही है, देख कितना मीठा है, कितना मीठा। लेकिन बार बार कहने के बाद जब उसने कहा कि यहाँ तो केवल खारापन है, मिठास नहीं है, तो उस शक्कर के गोदाम वाली चींटी को कुछ आश्चर्य सा हुआ, और उसने कहा अच्छा तू थोड़ा मुंह तो खोल। तो जैसे उस चींटी ने मुंह खोला, उसमें नमक की डली डली थी। तो उसने कहा अरे बहन, जब तक तेरे मुंह में नमक की डली डली रहेगी, तब तक तुझे शक्कर का स्वाद नहीं आएगा। तो ये डली को उगलो। और मैंने उसी दिन अपनी डली उगल दी, मेरी दिशा बदल गई। ये प्रेरणा उस अबोध अवस्था में मुझे बोध देने के लिए भी, आज भी वो क्षण मेरे आंखों के सामने। तो जीवन में बदलाव आता है, और बहुत सारे प्रसंग ऐसे होते हैं जैसे में बहुत बड़ी सीख मिलती है और जीवन परिवर्तित होता है। आपने कहा कि ऐसा कोई प्रसंग जिससे आपको कुछ सीख मिली हो, कुछ परेशानी का सामना आपने किया हो। मैंने अपने जीवन में गुरु की आज्ञा अंत तक पाली, लेकिन एक ऐसा प्रसंग है जिसका अनुभव मैं आज भी कर रहा हूँ। जब मैं गुरु चरणों में आया था, मेरे मन में अध्ययन की बड़ी प्रगाढ़ अभिरुचि थी। उन दिनों वाचनाएं होती थी, और वाचना में हमारे बड़े बड़े सिद्धांतों के ग्रंथों को बाहर रख कर के उनकी पूजा की जाती थी। मैंने जीवन में जब पहली बार इतने सारे सिद्धांत ग्रंथ देखे थे, तो मन में एक ही आया था कि मुझे इन सब ग्रंथों को पढ़ना है। उनमें से कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनको मुनि बन करके ही पढ़ने की शास्त्रीय आज्ञा है। मेरी जिस दिन मुनि दीक्षा हुई, मैं गुरु चरणों में जाकर के निवेदन किया कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दे, और मैं सठखंडागम और कसाय पाहुड़ के सारे भागों को पढ़ना चाहता हूँ। उनके 16 वॉल्यूम्स है, सठखंडागम और कसाय प्राभृत के, और महाबंध के 7, यानी 39 भाग। मैं इन आगमों को पढ़ना चाहता हूँ। गुरुदेव ने मुझसे कहा कि तुम साहित्य पढ़ो। व्याकरण वो मुझे पढ़ा चुके थे। उनने मुझसे कहा साहित्य पढ़ो तो अच्छा है। मैंने कहा गुरुदेव मेरी सिद्धांत में रुचि, आप तो सिद्धांत पढ़ने का आशीर्वाद दो। उन्होंने 3 बार मुझसे कहा साहित्य पढ़ो, सिद्धांत तो तुम ऐसे ही पढ़ लोगे, साहित्य पढ़ो। मैंने कहा नहीं गुरुदेव, आप तो सिद्धांत पढ़ने का आशीर्वाद दो। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। मैंने पपीते के अतिरिक्त सब फलों का परित्याग करके उन सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने का आशीर्वाद गुरुदेव से लिया संकल्प पूर्वक। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, और मैं सिद्धांत ग्रंथों का पूरा आलोढ़न करके मथ डाला, पढ़ लिया। आज वो मेरे हृदय में है। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि मैं साहित्य के क्षेत्र में थोड़ा पीछे हो गया। साहित्य यानी संस्कृत साहित्य, और वो आज तक नहीं कर पाया। तो मुझे लगा कि अगर गुरु कुछ बोलते हैं तो आंख मूंद करके स्वीकार करने में ही भलाई है। यदि उनकी बात में मान लिया होता तो मुझे साहित्य में भी उतना ही अधिकार होता जितना आज मैं अन्य विषयों में अधिकार रखता हूं। हालांकि काम चलाओ मेरा है, लेकिन काम चलाओ अलग चीज है। मास्टरी तो मास्टरी है। वो मुझ में वो देखना चाहते थे, उनमें मुझे उनको मुझ में ये संभावनाएं दिखती थी,
लेकिन मेरी रुचि दूसरी तरफ थी, और जिसकी जैसी रुचि होती है वो उसी तरफ मति दौड़ाता है। तो मैंने एक सीख ली अपने जीवन में कि, और उसके बाद जब मुझे समझ आई तो मैंने तय कर लिया अब गुरु की कोई बात तो कभी काटना ही नहीं है, जो बोले वो हमारे लिए पत्थर की लकीर बननी चाहिए। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से दिल बिल्डकॉन परिवार जो कार्य कर अपने जिस कार्य के लिए माना जाता है पूरे भारतवर्ष में, हम लोग अच्छा नाम कमा रहे हैं आपके पूरे आशीर्वाद से। गुरुदेव, हम इन सब कार्यों के बीच में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जीवन के दूसरे कार्यों में हम थोड़े पीछे रह जाते हैं। इस सब में मेरा एक सवाल है आपसे कि दान का क्या महत्व है हमारे जीवन में? दान का क्या महत्व हमारे जीवन? देखिए, सबसे पहली बात तो तुम्हारे माध्यम से तुम जैसे सभी उद्यमियों को, और खासकर युवा उद्यमियों से मैं कहना चाहूँगा, व्यवसाय करो, पर व्यवसाय के अधीन मत बनो, व्यवसाय पर राज करो, जकड़ो मत। अपने को केवल नीति निर्धारण तक सीमित रखने की कोशिश करो। अगर व्यापार में जकड़ गए तो उस व्यापार का कोई अर्थ और औचित्य नहीं। मुक्त रखो, कहीं भी आ सकें, कहीं भी जा सकें, और कहीं भी अपना योगदान दे सके। थोड़ी मेरी बात बुरी लग सकती है कि आज के जितने बड़े व्यवसायी हैं ना, उनकी हालत मजदूरों से भी गई बीती है। एक मजदूर को 2 दिन काम में नहीं जाना है तो नहीं जाएगा, उसको कोई पर्व त्यौहार एंजॉय करना है तो वो करेगा, तुम तनख्वाह दो तो नहीं दो तो। उसको शादी ब्याह में कहीं जाना है तो जाएगा, लेकिन आपके लिए 100 झमेले आ जाएंगे, भैया ये काम वो काम। बदलो, ऑटोमेशन का युग है, परिवर्तित करो। और एक तुम्हारे माध्यम से मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ। 2010 के अप्रैल माह की इंडिया टुडे मैगजीन आती थी, अब आती कि नहीं आती मुझे नहीं आती है। उसमें भारत के 100 प्रभावी उद्यमियों की सूची थी। उसमें मैनमेट कोलमैन के 2 टाइम्स ग्रुप के विनीत जैन, पुनीत जैन का नाम था। उसमें उन्होंने लिखा, इन दोनों का नाम लिखते हुए कहा कि इन दोनों ने अपने बिजनेस को 300% आगे बढ़ाया, ग्रोथ दिया 300%। और वो कैसे किया? तो अपनी कंपनी में 20 सीईओ नियुक्त किए और खुद को केवल नीति निर्धारण तक सीमित किया। मैंने जब पढ़ा, मुझे किसी ने लाके दिखाया कि महाराज ये है, मैंने बिल्कुल यही सिस्टम होना चाहिए। काम तभी बढ़ता है अगर सब काम हम करेंगे तो जकड़ जाएंगे, और हमने अपने आप को थोड़ा सीमित किया तो बहुत बदलाव आ सकता है। हमें उस दिशा में सतत प्रयासशील रहना चाहिए। आपने पूछा दान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखो, शास्त्र तो कहते हैं दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाशक है, इसलिए हमें दान करना चाहिए। दान क्यों करना चाहिए? दान का एक भावनात्मक पक्ष है और दूसरा धार्मिक पक्ष है। भावनात्मक पक्ष ये है कि हम जिस समाज में आज जी रहे हैं, हमारे जीवन के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज अगर हम समर्थ हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम समाज को कुछ दें। अगर हमने लिया है तो लेने के साथ देना बना रहना चाहिए। हम श्वास ले और निश्वास ना निकले तो क्या होगा? बोलो, गड़बड़ होगा। भोजन करे और मल विसर्जन ना हो तो क्या होगा? खाना जितना जरूरी है, बाहर निकालना भी उससे कहीं ज्यादा जरूरी। श्वास लेना जितना जरूरी है, श्वास छोड़ना भी उतना ही जरूरी है। पैसा कमाना जितना जरूरी है, दान देना भी उतना ही जरूरी है। धार्मिक दृष्टि से दान क्यों? धन अर्जन किया जाता है तो उस धनार्जन में किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हिंसा होती है। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं,
हिंसा होगी कि नहीं होगी? दिखती है। ये पाप है कि नहीं? आपके द्वारा अर्जित धन तो आपको दिखता है, उसकी ओट में आने वाला पाप कभी दिखाई पड़ता है क्या? जोड़ा गया धन यहीं छूट जाएगा, पर अर्जित पाप तो जन्म जन्मांतरों तक साथ जाएगा। जोड़े हुए धन को साथ भोगने वाले लोग मिलेंगे, पर जोड़े गए पाप को तो अकेले ही भोगना पड़ेगा। उस पाप का प्रक्षालन कैसे हो, तो उसके लिए कहा दान दो। और इसलिए कहा गया गही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा दान से होती। और एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा, 5-10 मिनट थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। दान का क्या महत्व है। सन 1994 की बात है, गुरुदेव अमरकंटक में थे। एक क्षुल्लक जी हमारे संग में क्षुल्लक जी थे, मेरे पास एक व्यक्ति को लेकर आए। व्यक्ति एकदम बहुत डिस्टर्ब था। बोले महाराज जी आप इसको समझाइए, ये आत्महत्या करना चाहता है। मैंने उससे बात की, क्या बात है? तो व्यक्ति अपने मध्य प्रदेश की एक नगर का था और कर्जदार हो गया था। उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ और फिर कुछ बदमाश प्रकृति के लोगों से उसने ब्याज पे रुपए ले लिए, 10-10% के इंटरेस्ट पे। दुर्भाग्य ऐसा कि वो 2 गठान कपड़ा लेकर के आया इंदौर से और रास्ते में इटारसी में उसकी चोरी हो गई। हालत खराब। जो लेनदार लोग थे उनकी नीयत और मनसा अच्छी नहीं थी। उसकी 3 जवान बेटियां थी, उस पर लोगों की नीयत खराब हो रही थी। उसे कई लोगों से सहयोग मांगा, करीब 7 लाख रुपए का कर्जा था उसका। कोई सहयोग विशेष उसे मिला नहीं और उसने आत्महत्या का मन बना लिया। इंदौर का बंदा था, जबलपुर आया हुआ था और एक दिन जबलपुर के पास भेड़ा घाट है, वहाँ जाकर उसने सुसाइड करने का मन बनाया, छलांग लगाने वाला था वहाँ। तभी उसके मन में एक भाव जगा कि मर तो रहा हूँ, एक बार गुरुदेव के दर्शन कर लूँ। इस बीच ये हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति उसके संपर्क में था जिसने कहा कि अगर तुम हमारा धर्म स्वीकार कर लोगे तो हम तुम्हारा सारा कर्जा उतार देंगे। एक बार ये उसके मन में आ गया कि मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लूँ, पर तभी उसके मन में आया ऐसा धर्म खोने से अच्छा तो मर जाना है, और वो सुसाइड करने के लिए जा रहा है। वो वहाँ से गुरुदेव के दर्शन कर लूँ, और गुरुदेव के दर्शन करने के भाव से वो सीधे बस पकड़ करके अमरकंटक आया। 2 दिन से आया हुआ था। उनसे अपनी व्यथा एक क्षुल्लक जी से की, प्रकट की। क्षुल्लक जी ने वो बात मुझे शेयर की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा इसका तो कहीं ना कहीं सहयोग होना चाहिए। मैं उसे गुरुदेव के पास ले गया। पहले गुरुदेव से कहा कि महाराज ऐसा ऐसा आदमी है, उसके साथ ऐसा ऐसा है। गुरुदेव ने धीरे से मुझसे कहा इससे कहो कि कुछ दान करे। मैं आश्चर्य में पड़ गया। गुरुदेव ने कहा कि इससे कहो ये कुछ दान करे। मैं कहूँ आदमी पैसे के पीछे तो मरने जा रहा है, गुरुदेव कह रहे दान करे। पर गुरुजी ने कहा है तो इसमें इसकी भलाई है। मैंने उससे धीरे से पूछा क्यों, कुछ दान कर सकते हो, तुम्हारे पास कुछ है? बोले महाराज 500 रुपये। कुछ दान कर सकते हो? बोले सब कर देता हूँ। उसने 500 रुपया दान कर दिया तुरंत। ये भी नहीं सोचा आगे क्या होगा। ठीक संयोग से जबलपुर के कुछ लोग आए, परिचित लोग थे। गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर मैंने कहा कि भैया इसका कोई सहयोग करो। एक सज्जन ने उसे अपनी दुकान पे रख लिया कि तुम आओ दुकान में बैठो। क्या पासा पलटा, आप सुनकर के ताज्जुब करोगे। जिस दिन से उसकी दुकान में बैठने लगा उसकी बिक्री दिन दुनी रात चौगनी बढ़ने लगी। उसे लगा इसके पांव बड़े शुभ हैं। महीने भर बाद उसने उसको 20% का पार्टनर बना लिया और व्यापार ऐसा चला कि पूछो मत। वो फिर व्यक्ति मुड़ के नहीं देखा, उसका सारा कर्ज भी उतर गया और आज भला चंगा अपना व्यापार कर रहा है। ये दान का प्रभाव है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया दानम दुर्गति नाशनम। ये कोई किस्सा मैं नहीं सुना रहा हूं, ये सत्य घटना है। और ऐसे एक नहीं अनेक लोगों के जीवन में ऐसा प्रसंग घटा है
जिनके जीवन में व्यापक बदलाव आया, तो इसलिए दान करना चाहिए। दान करने से उदारता बढ़ती है, आसक्ति मिटती है। पैसे की आसक्ति और पैसा का अभिमान ये बहुत खतरनाक तत्व है, हमें इससे भी बचना चाहिए और उदारता को बढ़ाना चाहिए। और मैं बुला रहा हूँ देवेंद्र जी, प्रीति जी जैन, वे आए, जो गुणायतन के मार्गदर्शक तो हैं ही, साथ में ही गुरुकुलम में भी मार्गदर्शक भी हैं और अपना बहुत अच्छा गुरुवर के प्रति समर्पण भी व्यक्त किए हैं। जोरदार तालियां आप लोग चाहूंगा जो देवेंद्र जी, प्रीति जी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से अपने बीच में सुनील आबा जी तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, पहले तो मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए कि इस परिसर में आप हमारे भाई साहब और हमारे आग्रह पे यहाँ आए, तो ये तो परिसर परमानेंटली जब तक इतिहास में रहेगा ये परमानेंटली धन्य हो गया, और आज उसके लिए तो मेरे पास वर्ड नहीं है। और जब भी मैं आपके संपर्क में आता हूँ तो पीछे से अनुभव जी हमेशा कहते हैं आज ये क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मेरे तो सारे जवाब आपको देख के पहले ही मिल जाते हैं, तो मेरा एज यूजुअल कोई क्वेश्चन नहीं है महाराज जी। प्रीति जी पूछेगी। चलिए एक बार इस दंपति का, थोड़ा सामने तो खड़े हो, एक बार इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करें। बंधुओं, इनका 5 साल पहले से जुड़े हैं और गुणायतन में इनका एक विशिष्ट योगदान है और गुरुकुलम में भी इन्होंने अपना बड़ा योगदान देने का भाव व्यक्त किया है। ऐसे दंपति का एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से करो, जितना बड़ा इनका योगदान है वैसा बहुत उदारता के धनी है। और गुरुकुलम जो चल रहा है, गुरुकुलम का पहला कलश जो अक्षय तृतीया के दिन रखा गया था, इन्हीं ने रखा था और आज वो स्वरूप बनने जा रहा है और आगे जो निर्माण कार्य होगा उसकी बागडोर भी इस मजबूत कंधे के ऊपर होने वाली है। इसलिए आप बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते। आज अपने बीच में सुनील जी आबा जी जैन सिडनी ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोग जोरदार ताली बजाते हैं, उनका स्वागत करें, जो आज गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में भी जुड़ चुके हैं। और मैं चाहूँगा विनीत जी, संगीता जी गोदा, शिरोमणि संरक्षक नवरत्न परिवार, और साथ में ही अन्नू भैया वे भी आ जाएं, और देवेंद्र जी मार्गदर्शक गुणायतन, दिलीप जी सूर्यवंशी जी वे भी आ जाएं, दिलीप सिंह जी भी आ जाएं, देवेंद्र प्रीति जी भी आ जाएं। और अनुकृति देते हुए गुणायतन की जो अनुकृति है वो अपने सुनील आबा जी सिडनी ऑस्ट्रेलिया उनको देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन भी करेंगे। नमोस्तु भगवान। मैं आप एक मिनट पहले सत्कार कर दीजिए। एक बार सत्कार दे, आप लोग ताली बजाते रहे जब तक सत्कार चल रहा है। अभी आपने सुना दान की अनुमोदना करने से भी बहुत पुण्य लगता है, तो उसकी अनुमोदना आप लोग जितनी करेंगे उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होगा। आप सवाल आबा जी अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी रांची तैयार रहे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम आपसे यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से पिछले 10 साल से जुड़े थे, पर आज हमारा पुण्य का भाग जागा कि आपके साक्षात दर्शन हुए और साथ में शिरोमणि संरक्षण का हमें करने का भाव जगाया आपने। इसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। तो मेरा प्रश्न बस यही है कि हम बहुत दूर से आए हैं और जैसे कहते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव धर्म में बहुत उसकी बहुत प्रोर रहती है, तो इतनी दूर है कि हमारा धर्म की कैसी प्रभावना चलती रहे और द्रव्य क्षेत्र काल का क्या भाव रहेगा हमारे जीवन में, उस पर थोड़ा मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करें। 7 समुंदर पार रह करके भी इनके हृदय में जो धार्मिक भावना है आज भी जीवंत है। और ये सिडनी में वहाँ के समाज के प्रमुख भी रहे हैं। वहाँ इन लोगों ने भव्य जिनालय बनाने में भी बड़ी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी रखी। अभी तक ये केवल यूट्यूब के माध्यम से सुनते थे और 10 साल से फॉलो कर रहे थे। आज ये आकर के ऐसे जुड़े कि खुद नहीं अपनी पीढ़ियों को भी जोड़ दिया है। आज स्वयं आकर के इन्होंने मुझसे निवेदन किया कि हम लोग जुड़ना चाहते हैं। निश्चित ऐसी भावनाएं आप बना के रखें। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का असर तो पड़ता ही है। क्या पड़ता है, एक छोटा सा उदाहरण दे करके मैं बात को पूरी की ओर है
कि हम सबको पता है कि एक जगह एक टीला था जंगल में, वहाँ एक गडरिया जाता था और बैठता था, तो उसके अंदर से जो बड़ी ज्ञान की बातें आती थी, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ बैठता ज्ञान की बातें, और वैसी ज्ञान की बातें कि सबको न्याय देने लगा। और न्याय देने का उसका न्याय इतना अच्छा होता था कि दोनों पक्षों को खुशी मिलती थी। तो राजा के यहाँ फरियाद लेके जाने की जगह उसके यहाँ जाने लगे लोग। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या कर रहा है। तो उस जगह को खोदा गया, और उस जगह को खोदा गया तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। तो जिस जगह विक्रमादित्य ने न्याय किया, उस क्षेत्र में एक गलेरिया के अंदर भी न्याय बुद्धि जाग सकती हो, न्याय दे सकता है। दूसरा, महाभारत का युद्ध जब तय हुआ तो युद्ध कहाँ लड़ा जाए, उसको खोज करने के लिए निकला गया। तो देखा एक जगह एक खेत पे किसान खेत जोत रहा था, और उसकी धर्मपत्नी उसके लिए खाना लेकर आई। तो इसी बीच देखा कि मेल टूट गई, और वहाँ सूखी मिट्टी थी नहीं कि मेल रोका जाए। वो महिला अपने साथ एक दूध पीते बच्चे को लेकर आई थी, तो उसने उस बच्चे को मेड़ पर थाप दिया, और इसी बीच एक बैल अचेत हो गया। तो उस किसान ने दूसरे जुए पे अपनी धर्मपत्नी को जोत दिया। जब ये दृश्य देखा गया तो ये तय हुआ कि महाभारत इसी धरा पर लड़ी जाए, क्योंकि यहाँ मातृत्व की हत्या हुई है। जहाँ मातृत्व मिटता है, जहाँ ममत्व नष्ट होता है, वहीं युद्ध हो सकता है। इसलिए युद्ध की भूमि के लायक यही भूमि है। ये क्षेत्र का प्रभाव है, तो वो कुरुक्षेत्र बना। हम लोगों को श्रवण कुमार की भी कथा पता है कि नदी के इस पार जहाँ परशुराम ने अपने माता पिता का वध किया था, श्रवण कुमार अपने माता पिता का विरोधी हो गया था, और उस पार जाते ही मन का पाप धुल गया था। तो क्षेत्र का भी असर हम पर पड़ता है। इसलिए अच्छे द्रव्य, अच्छे क्षेत्र, अच्छे काल और अच्छे भाव का आश्रय लेते रहना चाहिए। नमस्ते गुरु। चंद्रकला जी पाटनी को मैं बुलाऊं, उससे पहले आज अपने बीच में कन्नौज उत्तर प्रदेश से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक प्रत्युष जी, प्रियंका जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत। प्रत्युष जी और प्रियंका जी आ जाएं। संगीता जी भी उनके महिला बोलो। प्रश्न प्रत्युष जी अपना प्रश्न करें। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव प्रियंका। गुरुदेव, हमें अपने जीवन के किस मोड़ पर इस चीज़ का एहसास कर लेना चाहिए कि सभी सांसारिक मोह को त्याग करके हम आध्यात्मिक जीवन की ओर चल सकें? देखो, नमोस्तु ये तो हर पल जब समझ में आ जाए तभी तय करना चाहिए। लक्ष्य तो अध्यात्म का होना चाहिए। अध्यात्म का लक्ष्य होना और बात है, और वैराग्य के पथ पर निकलना और बात है। वैराग्य के पथ पर तभी निकलना चाहिए जब हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लें। जब तक सिर पर जिम्मेदारियां हैं, तब तक वैराग्य के पथ पर निकलने का औचित्य नहीं है, आदेश भी नहीं है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि राजा महाराजा भी दीक्षा तभी लेते थे जब अपने पुत्रों का राज तिलक करते थे। ऐसा तक उदाहरण आया कि राज तिलक नहीं कर पाए तो पेट में पलने वाले शिशु का राज तिलक करके गए। तो हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, फिर आगे बढ़ें। हाँ, एक बार जोरदार तालियों से शिरोमणि संरक्षक इस परिवार का प्रत्युष जी, प्रियंका जी का स्वागत कर देंगे। चंद्रकला जी पाटनी अपना प्रश्न करेंगे, उसके बाद में तैयार रहेंगे दिलीप जी, सीमा जी सूर्यवंशी के समधी विनय जी भदौरिया इस सभा में हैं। वे अपना प्रश्न पूरे परिवार से। आदरणीय महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। मेरा एक बहुत ही छोटी सी शंका है मेरे मन में, आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि मैं यहाँ निरंतर ये देख रहा हूँ कि एक जो जीवन का विरोधाभास हो सकता है, उसकी यहाँ पराकाष्ठा मुझे दिखती है। एक तरफ महाराज जी आप विराजमान हैं और एक तरफ ये संसारिक पूरा सिस्टम विराजमान है। इस प्रकार के विरोधाभास का समन्वय एक सामान्य व्यक्ति कैसे अपने जीवन में बिठाए, जबकि वो दोनों के बीच में द्वंद्व में रहता हो कि अगर सांसारिक पूर्ण हो जाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, और पूरी तरीके से आध्यात्मिक होने की
देखा जाए तो स्थिति नहीं हो, तो इस प्रकार के द्वंद्व को आप कैसे मैनेज करें? क्योंकि यहाँ भी मैं जो देख रहा हूँ ये विरोधाभास की पराकाष्ठा देख रहा हूँ मैं। देखो कितना भी विरोधाभास हो, यदि हमारे ध्येय में हमारा लक्ष्य हो, हमारी दृष्टि में हमारा लक्ष्य हो, तो हमारा सारा विरोधाभास वहीं समाप्त हो जाता है। ये विरोधाभास दिखता है, लेकिन मैं इसे विरोधाभास के रूप में नहीं देखता। ये दृष्टिगत भेद नहीं है, ये केवल अवस्थागत भेद है। विरोधाभास तब होता जब हमारी दृष्टि एक दूसरे के विरुद्ध हो। हम तो इसे एक संगति के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि मेरी दृष्टि आपकी ओर और आपकी दृष्टि मेरी ओर है। आप चाह रहे हैं कि कब हम महाराज का अनुकरण करें, और मैं चाह रहा हूं आप कब नीचे से ऊपर आ। बात तो एक है। विरोधाभास कब? यहां तो भैया 36 थोड़ी है, यहां तो 63 है। समझ गए ना? 36 और 63 का अंतर समझते हैं ना? 36 में 3 6 को पीठ दिखाता, और 6 3 के, दोनों एक दूसरे के मुंह फेरे हुए हैं। लेकिन यहां तो 6 3 को आलिंग अपनाना चाह रहा है, और 3 6 में मिलना चाह रहा है। तो विरोधाभास कहाँ है? विरोधाभास बिल्कुल नहीं है, ये एक सामंजस्य है। और एक बात ध्यान रखना, जब तक आप लोग हैं ना, तभी तक हम लोगों की भी चल रही है। साधु का निर्वाह आप गृहस्थों के बिना नहीं होगा। भगवान ने सबको साधु बनने का उपदेश नहीं दिया, उनने साधु धर्म का भी उपदेश दिया, तो गृहस्थ धर्म का भी उपदेश दिया। लक्ष्य एक होना चाहिए, और अगर सब साधु बन जाओगे तो सृष्टि वहीं रुक जाएगी। बोलो, सब ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो संतति बढ़ेगी क्या? और संतति के न बढ़ने पर फिर संस्कृति बचेगी क्या? इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। संसार भी चलाना है, समझ गए? संसार भी चलाना है। इसलिए ये कोई विरोधाभास नहीं है, ये एक दूसरे के साथ पूरक पने का रूप है। समझ गए? तो हम एक दूसरे के साथ रहे, 6 3 को अपनाए, और 3 6 के साथ हो जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। मैं समझता हूँ समय। पुलकित जी रोदा, सुपुत्र विनीत जी रोदा यहाँ पर उपस्थित हैं, और वे अपना प्रश्न रहे। और एक है, नमोस्तु महाराज जी। बोलो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया और जो 24 घंटे इंटरनेट पे और मोबाइल पे इंफॉर्मेशन आती रहती है, और उससे जो सामाजिक समीकरण बिगड़ता जा रहा है, हठ धर्मिता जो बढ़ती जा रही है समाज में, देश में, उसका उपाय क्या है? उससे हमें कैसे दूर रहना चाहिए? कल का प्रवचन मैंने इसी विषय पे दिया। आपने सुना हो ना सुना हो, जरूर सुन ले। कल NIT मैनिट में, MANIT में जो हमारा प्रवचन था, उसका विषय ही था कि तकनीकी युग की चुनौतियां और तनाव प्रबंधन। एक वाक्य में मैं बात कहूँगा, क्योंकि समय पूर्णता की ओर है। औचित्य का विवेक होना चाहिए। हम इनका कितना उपयोग करें, ये कितना उचित है और कितना अनुचित है। जब तक ये भेद रेखा नहीं समझेंगे, हम इस समस्या से बच नहीं पाएंगे। तकनीक हमारे लिए अभिशाप ही नहीं, वरदान भी बन सकती है, यदि हम उसका सीमित प्रयोग करना सीख जाए। ब्रह्मचारी सविता दीदी जी अपने बीच में है। द्वय मुनिराजों के चरणों में कोटि नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में पूज्य महाराज श्री, मन में कभी कभी विचार आता है कि जब विशेष रूप से कभी बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां बन जाती हैं, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरह से अपने आप को कैसे संभालें? कृपा करते। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो उसकी व्याख्या अनुकूल करना शुरू कर दो, अपने आप चीजें हो जाएगी। परिस्थितियां हमें परेशान नहीं करती, हम परेशान होते हैं उन परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं से, और हमारी प्रतिक्रिया हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती।
हम अपनी मनस्थिति को बदले, अपनी दृष्टिकोण को बदले तो चीज़ें हमारी ठीक हो सकती है। और इस बीच हमारे बीच 82 वर्ष के युवा कैलाश जी मधुबन शिखर जी से आए, जो पिछले 25 वर्षों से अपनी सेवाएं श्री सेवायतन को दे रहे हैं। श्री सेवायतन के जो बैकबोन हैं, हमसे जुड़े सब लोग जानते हैं। आज वो 82 साल की उम्र में भी कितने जवान दिखते हैं, चकर घन्नी जैसे खटते हैं। एक बार उनका अभिनंदन भी कर दीजिए। अजय जैन को, विनीत जी, अनुभव संदीप वहीं सम्मान आप लोग तालियां आप अपनी बात क्योंकि ये व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। हाँ अशोक जी। हाँ, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारे मंदिर तब तक पूर्ण नहीं होते हैं जब तक साधु बसती का उसके साथ ना जुड़ी हुई हो। ये कमी हमारे यहाँ पहले से व्याप्त थी और आपके आशीर्वाद से और आपके सानिध्य से शीघ्र ही दूर होने जा रही है। बावड़िया कला के छोटे से छोटे बच्चे और बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं बहनें सभी लोग और हमारे सब युवा साथी सभी लोग इस पूर्ति को करने के लिए तन मन धन से वचनबद्ध हैं, प्रण लिया हुआ है। महाराज जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि साधु बसतिका का क्या महत्व है और ये कैसे होना चाहिए ताकि साधु अपने ज्ञान ध्यान और तप में संलग्न रहें। और मैं पूरी समाज को महाराज जी यहाँ से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि इस पुनीत कार्य में वो जरूर सम्मिलित हों भोपाल के लिए। साधु बसतिका का क्या महत्व, एक ही लाइन से दूं, जिनके यहाँ साधु बसतिका होती है, जिनके यहाँ साधु बसने लगते हैं, उनमें सज्जनता आ जाती है। अगर अपनी सज्जनता को बरकरार रखना है तो साधुओं को बसाओ और साधुओं को बसाने के लिए साधु बसतिका अपनाओ। कैलाश जी कुछ बोलेंगे या फिर दिलीप जी? सभी को ओम ओम कैलाश जी को। हाँ हाँ बोलो। नमस्ते गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। शिखर जी को हाँ तैयारी करो। दिलीप जी बोलो। बस महाराज जी, मेरे लिए आज का ये क्षण जीवन में अलग अलग आनंद आया, उन सब आनंद को मैं भूल गया। आज का आनंद, आपकी प्रेरणादायक उपस्थिति हमारे जीवन का एक सबसे अनमोल कमाई, सबसे अनमोल धन, सबसे अनमोल FDR हो गई आज मेरे आपके आना। मैं आपको चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ और आपकी पूरी सभी साथियों को मैं बहुत हृदय से आभार मानता हूँ कि आप पधारे और आपके चरण हमारे आगे पड़े। बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को।